हेलो दोस्तों, रीजनिंग की जादू में आपका स्वागत है। और आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है, यानी एनालॉजी के क्लास का दूसरा दिन है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम लेटर सीरीज से शुरुआत करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। क्या है? ABCD। समझ रहे हैं आप? ABCD बन रहा है, मतलब एक एक लेटर बढ़ता हुआ जा रहा है। उसी तरह WX। ठीक है, एक्स के बाद क्या? ये समझ में आ रहा है ना? क्या बोलते हैं कि एक एक लेटर ऐड हो रहा है ए में। जैसे देखो, ए से बी, उसके बाद डी का पेयर, उसी तरह एक्स के बाद किसका पेयर बनेगा? YZ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या है? AFKP, इसका संबंध किससे है? BGLQ। तो बताना है कि CHMR का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या सीरीज बन रहा है कि क्या है? A से B, F से G, K से L, एक ऐड हो रहा है, सब में एक एक ऐड हो रहा है। ठीक है, P में एक ऐड कर रहा है Q। उसी तरह हमारा C का देखो, CHMR है, तो C में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा? D। C में एक ऐड करेंगे तो D आएगा। H में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा? I। M में एक ऐड करेगा तो क्या होगा? N। R में एक ऐड करेगा तो क्या होगा? S। अब देखो, हमारा ऑप्शन कोई है ऐसा? DINS। देखो, DINS कहीं पे है? DINS। बी नंबर हमारा, नहीं, बी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा A। DINS, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ए होगा, DINS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? BDAC से FHEC बन रहा है, तो NPMO से क्या बनेगा? ठीक है, तो देखो, B का कितना होता है? 2, D का 4, A का 1, C का 3। ठीक है, F का 6, H का 8, E का 5, C का 3। ये सब कोडिंग डिकोडिंग में मैं पढ़ाया था, और वहाँ पे पूरा नंबर जो बताया था कि ए का नंबर कितना होता है, B का नंबर कितना होता है, C का नंबर कितना होता है, सब बताया था। ठीक है, तो उसी को याद करके, मतलब उसको याद में रखना, और तभी ये सब B का कोड है, D का कोड है, ये तब इजी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि B का 2 है, तो 2 से 6 बना, यानी कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। फिर 4 से क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है? देखो, 2 से 6, इसमें 4 ऐड हो रहा है। फिर 4 से 8 हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है। एक में 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 3 में 5। यहाँ पे C नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4 3 7, G होगा, G होगा। 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो जाता है। उसी तरह क्या है? देखो, N का 14, P का 16, M का 13, O का 15। अब इस सब में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18, 20, 17, 19। अब देखो, 18 जो है, 18 कोड किसका होगा? R का, T का, Q का, और 19 किसका? S का। ये हमारा ये कोड होगा। कौन ऑप्शन में कोई है? देखो, A में नहीं है, B में नहीं है, यानी D में है, RTQS। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सब में 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, 2 में 4 ऐड किया 6 हो गया, 4 में 4 ऐड किया 8 हो गया, 1 में 4 ऐड किया 5 किया, 3 में 4 ऐड किया 7 हो जाएगा। तो उसी तरह NPMO का भी जो है इसी के हिसाब से बन रहा है। तो इसमें भी 14 में 4 ऐड करेगा तो 18 हो जाएगा, 16 में 4 ऐड करेगा तो 20 हो जाएगा। तो उसका कोड जो हो गया RTQS हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC को FFF लिखा जाता है, तो MDP को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो, A का 1 होता है, B का 2 होगा, C का 3 होगा। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड किया गया है? देख लो,
ऐड कितना किया गया कि एफ आ जाएगा, तो इसमें प्लस 5 ऐड किया है, इसमें 4, इसमें 3 आ जाएगा। 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी एफ का 6। फिर बी में क्या है 4 ऐड करेंगे तो 6 एफ आ जाएगा। फिर सी में 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यानी एफ आ जाएगा फिर से। उसी तरह एम डी पी में भी ऐड करेंगे, जैसे एम का 13, डी का 4, पी का 16। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे 5, 4, 3, कितना हो गया 13, 5, 18, 8, ये 19। तो हमारा कोड क्या बनेगा RH S, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना है सी होएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें क्या कर रहा है कि हमारा ए का कोड कितना होता है 1, बी का 2, सी का 3 होता है ना। तो यहाँ पे क्या है एफ आ रहा है, मतलब हमको एफ लाना है, ये तीनों एफ है। तो एफ लाने के लिए हमें कितना ऐड करने का, तो पहले 5 ऐड किए, सीरीज जा रहा है ना, पहले 5 ऐड किए तो 6 हो गया, तो एफ का कोड 6 होता है ना। उसी तरह 2 में कितना ऐड करेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 4 ऐड किए, 3 ऐड किए, तो इसी पैटर्न पर ये MDP भी है सेम। इसमें भी 5 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो ये हमारा कोड बनेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDAF को XWZU लिखा जाता है, तो DEFG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेटर सीरीज है। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन बन रहा है, देखो तो ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। सी किसका अपोजिट है एक्स का, तो सी का एक्स है, डी का डब्लू है, ए का जेड है। देखो सी का एक्स है, डी का डब्लू है, ए का जेड है, एफ का यू है। तो उसी तरह ये भी अपोजिट जाएगा, डी का क्या जाएगा डी का डब्लू, ई का भी, एफ का यू, जी का ये क्या है सी होगा, सी का अपोजिट क्या होगा सी का एक्स। तो हमारा देखो तो कोई ऑप्शन में है WBUX, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग समझे हैं ना क्या बोल रहा है कि ये सारे अपोजिट हैं, सी का एक्स, डी का डब्लू, ए का जेड, भी का एफ का यू, ये अपोजिट है। तो इसी तरह डी का डब्लू, ई का भी, एफ का यू, सी का एक्स, ये सारे अपोजिट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है CFIL को क्या लिखा गया है ORUX, तो DGJM को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपोजिट बन रहा है, लेकिन यहाँ से बन रहा है लास्ट से। एल का अपोजिट देखो, एल का O, आई का R, एफ का U, सी का X, पता चल रहा है आप लोगों को। तो देखो सेम पैटर्न है, तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे। एम का अपोजिट N, जे का अपोजिट, जे का कितना होगा जे का अपोजिट हो जाएगा Q, जी का T, डी का अपोजिट कितना होगा AZ, डी का W। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है NQTW, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये अपोजिट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से देखेंगे, शुरू से नहीं देखेंगे, शुरू से भी यहाँ से देखो एल का अपोजिट O, आई का R, एफ का U, सी का X। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो हम इसको भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बताया गया है कि पैटर्न दिया गया है, इसी पैटर्न पे हमको इससे भी चलना है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, कौन आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JTIS को क्या लिखा गया है HRJGQ, तो FPEO को क्या लिखा जाएगा। तो इसका हम कोड कर लेते हैं। जे का क्या होता है 10, आई का टी का 20 मतलब 20, आई का 9, एस का 19, एच का 8, आर का 18, जी का
जी का 8 नहीं, जी का 7, जी का 7, क्यू का 17। तो देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है, 10 से 8 जा रहा है, मतलब कि -2 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सब में -2 हो रहा है, 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 तो 8, 18, 7, 17 सब माइनस हो रहा है। तो उसी तरह इसको भी हम सब में 2 माइनस करेंगे। एफ का कितना होगा 6, पी का 16, ई का 5, ओ का 15, ये सारे में -2 करेंगे, सारे में -2, तो कितना बनेगा 4, 14, मतलब 4, 14, 3, 13। तो सबका कोड देखो क्या बनेगा, DNCM। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये हमारा कोड बनेगा DNCM। 2 सब में माइनस कर दिया, तो कौन है ऑप्शन में, देखो A शायद है, DNCM, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन सही है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, क्या है कि सब में -2 हो रहा है। यहाँ पर 10 है, 20 है, तो 10 से -2 किया तो 10 से -2 किया तो 8, यानी एच का 8 आ गया। 20 से -2 किया 18 आ गया। 9 से -2 किया 7 किया। 19 से -2 किया 17 किया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें भी -2 सब में कर दिया, तो सब में -2 किया, तो ये हमारा कोड आके आंसर बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNLJ को IJEC लिखा जाता है, तो VTRP को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबका हम पहले कोड लिख लेते हैं। ठीक है, P का कितना होगा 16, N का 14, L का 12, J का 10। ठीक है, I का 9, G का 7, E का 5, C का 3। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ दिख रहा है, 16 से 9 हो गया, मतलब -7 हो रहा है। सारे में -7 हो रहा है, सारे में -7 हो रहा है, इन सारे में -7 हो रहा है, तभी -7 करे तभी तो 9 आया। इसमें भी -7 किया 7 किया, इसमें -7 किया 5 किया, इसमें -7 हुआ 3 आ गया। उसी तरह इन सभी में -7 ही करेंगे। V का 22, T का 20, R का 18, P का 16, इन सभी में -7 करेंगे, -7। ठीक है, सभी में माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 22 में 7 हो गया तो कितना 15, 15 आ जाएगा। इसमें से कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। इसमें से कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो, और ये 9 हो जाएगा। कितना 15, 13, 11, 9 माइनस करते, सबका कोड क्या बनेगा OM, ये 10 के 11 और I 9। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ये नंबर ऑप्शन सही है। क्या हुआ कि इन सारे में जो है ना माइनस हुआ है, -7 का सीरीज चल रहा है, सब में -7 किया है। तो इसमें भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें भी -7 कर दिए, तो हमारा घटाने के बाद जो हमारा कोड बना है वो OMKI बना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BAD को DDH लिखा जाता है, तो CUT कट को क्या लिखेंगे। तो देखो ऐसे समझ में नहीं आए ना, तो कभी भी इसका नंबर का है ना डिजिट, इन सारे लेटर का नंबर लिख लेना। ठीक है, तो B का कितना होता है 2, A का 1, D का 4, इसमें देखो कितना D का 4, D का 4, H का 8। तो इन सारे में क्या क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है पैटर्न, कुछ पैटर्न दिख रहा है। और पैटर्न हो गया, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, उसमें 3 ऐड हो रहा है, और इसमें 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 4, 4, 8 का पैटर्न बनेगा। उसी तरह ये कितना है 3, 21, 20, इसमें भी हम 2, 3, 4 ऐड करेंगे, 2, 3, 4 ऐड करेंगे, क्या बनेगा 5, 24। तो क्या हो रहा है कि 5, 24 और 24 हो रहा है, तो इसका हमारा कोड क्या बन जाएगा, E बन जाएगा, E XX, ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन है कहीं
डी हमारा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया ना क्या हो रहा है कि BAD में जो है इसका कोड कितना है, इस लेटर का कोड कितना है, नंबर 214 है होता है। तो इसमें क्या है 4 4 8 में जाना है ना सीरीज में, तो इसमें 2 ऐड किया है, 2 3 4 का सीरीज चल रहा है, इसमें 2 3 4 ऐड किया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें भी कट में भी हम 2 3 और 4 ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसका 5 24 24 बना है, तो जो हमारा कोड बन जाएगा लेटर सीरीज का वो EXX बनेगा, ठीक है। ये आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। GNIDAER को रीडिंग लिखा जाता है, तो NOTIULS को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना क्या आंसर होगा। मैं चेक करूंगा किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन मिलेंगे। प्लीज़ पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट भी कर दो, और लाइक भी कर दो, साथ में सब कुछ करते चलो। थैंक यू।